जो रास्ता नीतीश कुमार जी ने इस बिहार के लिए बनाया है वो कितना लोकप्रिय है और कितना लोगों की पसंद का रास्ता है कि पिछली लगातार 20 साल से लोगों का अटूट समर्थन एनडीए सरकार को मिल रहा है। और आज फिर एनडीए की सरकार दूसरी सरकार है जो अभी कुछ ही दिन पहले 25 में चुनाव हुआ। जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया, प्रबल बहुमत दिया। फिर बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया तो स्वाभाविक रूप से नई सरकार बननी थी। नई सरकार बनाने के लिए उनका आशीर्वाद सम्राट चौधरी जी को मिला और भाजपा ने भी भाजपा ने उनका नाम तय किया और हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। ये सरकार बन गई है। सरकार नई जरूर बनी है लेकिन रास्ता पुराना ही चल रहा है और पुराना ही चलेगा। नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। कल बता दें, कल 24 तारीख है। कल विश्वास मत सरकार को पेश करना है। उसको लेकर जो है विजय चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कर रहे, वीडियो सुनिए। जो रास्ता नीतीश कुमार जी ने इस बिहार के लिए बनाया है वो कितना लोकप्रिय है और कितना लोगों की पसंद का रास्ता है कि पिछली लगातार 20 साल से लोगों का अटूट समर्थन एनडीए सरकार को मिल रहा है। और आज फिर एनडीए की सरकार दूसरी सरकार है जो अभी कुछ ही दिन पहले 25 में चुनाव हुआ। जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया, प्रबल बहुमत दिया। फिर बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया तो स्वाभाविक रूप से नई सरकार बननी थी। नई सरकार बनाने के लिए उनका आशीर्वाद सम्राट चौधरी जी को मिला और भाजपा ने उनका नाम तय किया और हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। ये सरकार बन गई है। सरकार नई जरूर बनी है लेकिन रास्ता पुराना ही चल रहा है और पुराना ही चलेगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है। इसलिए कल जब हम विश्वास मत हासिल करने वाले हैं, एक तरह से कहिए सरकार की स्थापना का एक तरह से ऑथेंटिकेशन जो कहते हैं वो होने वाला है। सदन के सत्यापित करने वाली है। हम बिहार की जनता को भी भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कल सदन में बहुमत हासिल होगा और सरकार जिसके लिए उन्होंने एनडीए के सरकार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समर्थन दिया और आज जो सरकार नीतीश कुमार जी के छत्र छाया में चल रही है, जो हमने वादे बिहार की जनता से किए हैं उसको हम जरूर पूरा करेंगे। ये नई सरकार का भी संकल्प यही है। इसलिए बिहार की जनता आश्वस्त रहे कि ये सरकार नीतीश कुमार जी के अधूरे कार्यों को पूरा करेगी। उन्हीं के रास्ते, उन्हीं के बनाए रीत पर ये सरकार चलेगी और चलना लाजमी भी इसलिए कि जनता ने तो 20 वर्षों में ये दिखा दिया है कि उसको अगर कोई पसंद है
तो नीतीश कुमार का रास्ता ही पसंद है, इसलिए हमारी सरकार चलेगी। ये अलग बात है कि उस रास्ते पे चलते हुए उसमें जरूर नए काम या जनता के हित में अगर और कुछ नए फैसले हो सकते, नई योजनाएं लागू हो सकती, वो भी किया जाए, लेकिन आधार और रास्ता वही रहेगा। यही हम कल जो विश्वास मत हम प्राप्त करने वाले हैं, या जो हमारा प्रस्ताव है, जो हम इत्मीनान हैं या संतुष्ट हैं कि हम विश्वास मत अच्छे से हासिल करेंगे, उसके पूर्व संध्या पर या पूर्व दिवस पर हम बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो हमें जनादेश दिया है, हम उस रास्ते से डिगने वाले नहीं हैं, हम आपकी आकांक्षाओं पर ही हम चले। और उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं बल्कि इसी खास उद्देश्य से कल विधानसभा की बैठक भी बुलाई गई। तो स्वाभाविक रूप से आज हम जो कल विश्वास मत का प्रस्ताव विधानसभा में आने वाला है, तो आज हमारे यहाँ जो एनडीए के हमारे साथी हैं, सबों में आपस में बातचीत का सिलसिला जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बड़ी ही मजबूती से विश्वास मत प्राप्त करें। हमारे पास सिर्फ साधारण बहुमत नहीं है, बल्कि मजबूत बहुमत है, और हमारी सबसे बड़ी पूंजी और ताकत जो इस सरकार की है वो ये है कि यह सरकार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आशीर्वादित सरकार है और उन्हीं के द्वारा यह स्थापित सरकार है। इसलिए इस सरकार को बहुमत प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी ने भी कई बार कहा है कि हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी का पूर्ण समर्थन ही नहीं उनको प्राप्त है, बल्कि यह सरकार भी उनके जो बताए रास्ते, उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया है या जिस तरह की सोच उन्होंने बनाई थी, जिन कार्यक्रमों को वो लागू करना चाह रहे थे, वर्तमान सरकार भी उन चीज़ों को आगे बढ़ाने में हमेशा उसको प्राथमिकता देगी और उसी रास्ते चलकर और भी बिहार की जनता के हित में जितने फैसले हो सके वो सब लिए जाएंगे। ये हमारे सरकार का और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी फैसला है। तो आपने सुना बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी साहब तो कह रहा है कि कल जो है विश्वास मत पास करना है और उससे पहले जो है पूरे एनडीए का जो बैठक बुलाई गई है और कल जो है मजबूती से जो है हम लोग बहुमत पेश कर लेंगे। और बता दें बंगाल में इलेक्शन है, इलेक्शन के दौरान जो है हिंसक झड़प जो होती है उसको लेकर जो है विजय चौधरी से पूछा गया तो विजय चौधरी कह रहा है कि वहां की वर्तमान सरकार इसके लिए दोषी है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने